नमस्कार, हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान टीम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, अयोध्या की राम जन्मभूमि की सुरक्षा के लिए जयपुर के बालानंदी अखाड़ों की बरसों तक सैनिक छावनी बनी रही। चलिए चर्चा करते हैं। राम जन्मभूमि से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं हम हेरिटेज दर्पण में। हमारे साथ है जितेंद्र सिंह जी शेखावत, वरिष्ठ पत्रकार है, इतिहासकार भी है। चलिए, अयोध्या की राम जन्मभूमि से इसका क्या संबंध रहा है, ये हमारे जयपुर राजघराने का जयपुर की राम जन्मभूमि से बड़ा भारी गहरा संबंध रहा है। पहला तो यह है कि ये जयपुर के कछावा जितने भी हैं वो सब अपने आप को भगवान राम की गद्दी का सेवक मानते हैं। भारत में सवाई जय सिंह जी ने अनेक जय सिंहपुरे बसाए और उसके बाद उन्होंने भगवान राम की राजधानी अयोध्या में रामकोट के पास जय सिंहपुरा बसाया था। बादशाह औरंगजेब की 1707 में मृत्यु के बाद जय सिंह ने अवध नवाब बरहान उल मुल्क शहादत खान से अयोध्या में भूमि खरीदकर वैष्णव नागा अखाड़ों के संस्थापक बालानंद जी के निर्मोही अखाड़े को सौंप दिया था। अवध के जय सिंहपुरा की धरती पर बालानंदाचार्य के शिष्य गोविंदानंद महाराज ने सैनिक छावनी कायम की थी। इसके अलावा बालानंदी परंपरा के राम जन्मभूमि रघुनाथ दास जी महाराज ने भी राम जन्मभूमि को बचाने के अभियान में अपना भारी सहयोग दिया था। गोविंदानंद और रघुनाथ दास जी की छावनियों को जयपुर रियासत के खजाने से धन मिलता रहा। बालानंद मठ से जुड़े देवेंद्र भगत इस बारे में बताते हैं कि जयपुर रियासत के कपट द्वारा में अवध में बसाए जय सिंहपुरा के नाम के दस्तावेज मौजूद हैं। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में बालानंद जी के निर्मोही अखाड़े का गहरा संपर्क था। निर्मोही अखाड़े के लड़ाकू संत सैनिकों ने 1725 के बाद लगातार 13 साल तक राम जन्मभूमि में पहरा दिया था। गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन, बनारस, हरिद्वार आदि तीर्थों में बालानंद जी और उनके गुरु ब्रजानंद के वैष्णव अखाड़े धर्म की रक्षा के लिए तैनात रहते थे। शिमला जाखू पर्वत के अलावा सतना, पन्ना, चित्रकूट में भी बालानंद जी के मठ थे जिनको जयपुर से धन जाता था। संतों ने मंदिर मठ स्थापित किए। तिरुपति में हाथी बाबा तो बालानंद जी के गुरु भाई थे। दक्षिण के तिरुमाला में रामानंदी प्रयागदास जी महाराज ने मठ कायम किया। असम, त्रिपुरा, सिक्किम और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंगलाज माता के पास बालानंदाचार्य जी का मठ था। बिहार के गया तीर्थ में भीष्मदास महाराज और हरिद्वार के पास कनखल में भी मठ और मंदिर थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय गुलजारी लाल नंदा ने जयपुर के बालानंदी पीठ को पत्र लिखा था जिसमें कुंभ के मेले के लिए जमीन देने का उल्लेख किया है। राजगुरु बालानंद जी के अखाड़ों में सैनिक शिक्षा के साथ वैदिक, पुराण, भागवत आदि शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। इनके अखाड़ों में कई प्रकार के साधु होते थे। शस्त्र संचालन करने वाले को हड़दंगा, तपस्वी को अतीत, उच्च श्रेणी के संत को परम हंस की उपाधि मिलती थी। सेवों और वैष्णवों के झगड़ों को रोकने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने कुंभ मेलों में गंगा स्नान का समय निर्धारित कर दिया था ताकि इनसे आपस में कोई विवाद न हो। गोवर्धन में बालापाड़ा, वृंदावन में बालानंद जी की कचहरी बहुत मशहूर रही है। हिंदुस्तान में धर्म को बचाने के लिए और खास तौर से राम जन्मभूमि को बचाने के लिए जयपुर रियासत का सबसे बड़ा योगदान रहा। यहाँ के जो सैनिकों की छावनी थी, साधु संतों की छावनी, उसको जयपुर के महाराजा की ओर से हर माह अनुदान दिया जाता था। बेहद रोचक जानकारी दी सर आपने। तो दर्शकों, फिर लौटेंगे एक नई रोचक जानकारी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।